सवाल जो पिछले बार है उससे इस बार आसान है। अच्छा। और आसान होने के कारण जो है सो कन्फ्यूजन ज़्यादा है। इकोनॉमी पर आंकड़ा बेस्ड सवाल आया है। करंट का सवाल जो पूछा गया है करंट नॉर्मल है, अगर एक साल का पेपर से पढ़ा हुआ करंट है जो अच्छे से लोग करेंगे। कि आप सीडीपीओ के क्वेश्चन से अगर इसका मिलान करेंगे तो सीडीपीओ का क्वेश्चन इससे थोड़ा स्टैंडर्ड था। किन अभ्यर्थियों के सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं? तो रिजल्ट लगभग 8 से 9 हज़ार के आसपास रिजल्ट आएंगे, तो उस हिसाब से कट ऑफ का रेशियो आपको यही रहेगा, क्योंकि मेंस जो होता है वो सारा का सारा राइटिंग स्किल पर निर्भर करता है। सालों साल लग जाते हैं, पीटी निकल गया लेकिन मेंस नहीं निकल रहा है, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? कहाँ वो फंसते हैं? या फिर जो नए अभ्यर्थी अभी इस बार पहली बार मेंस अगर देने जाएंगे तो वो किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें? देखिए, किताब जो है हर विषय का अलग अलग है। इस 3 महीने में जो है ना सो बहुत अधिक किताब नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन फिर भी प्रत्येक विषय के लिए एक एडवांस किताब को रख सकते हैं हर विषय से, क्योंकि 2 क्वेश्चन स्टैटिक से पूछे जाते हैं और उसको हम अभ्यास करें। जैसे मीन मोड है, पाई चार्ट्स है, डायग्राम्स हैं, रेखाचित्र है, डीआई है, इस पर अगर काम कर लें हम प्रॉपर तो मुझे लगता है अच्छा हो जाता है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा आखिरकार बिना विवादों के आज संपन्न हो गई है। पिछली बार जब परीक्षा हुई थी तो पेपर लीक का मामला सामने आ गया था, जिसकी वजह से पेपर रद्द करना पड़ा था। उसके बाद भी कई विवाद इस परीक्षा ने देखे, लेकिन आखिरकार जब आज परीक्षा संपन्न हुई तो पारदर्शी और निष्पक्ष तौर पर संपन्न हुई है, ये खुशी की बात है। देखिए, परीक्षा तो संपन्न हो गई, लेकिन अब आगे को लेकर अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल है। पहला सवाल है कि कट ऑफ क्या होगा, मेंस की तैयारी कैसे करें। तो इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ श्रेय आईएएस के संस्थापक दुर्गेश सर हैं। सर, जो परीक्षा आज संपन्न हुई है बिना हो हल्ला के, बिना हंगामे के हुई है, कैसे देख रहे हैं इसको? ये बहुत अच्छा प्रयास देख रहे हैं, बीपीएससी का बहुत अच्छा बदलाव देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आयोग ने बड़े ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम लिए हैं, पारदर्शिता से लिए हैं। और जैसे कि बहुत सारा फ़ोन कॉल मेरे पास आया है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर जो व्यवस्था थी वो एक अलग तरह का था, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था। उसके बाद जो है सो सारे बच्चे को जो है स्ट्रांग रूम दिखाया गया, वहाँ से क्वेश्चन को लाया गया। और सबसे बड़ा चीज़ जो तिवारी जी एक देखने को आपको मिलेगा, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कि इस बार क्वेश्चन पर आपको अंदर में हर जगह बार कोड है। अच्छा। हाँ, और दूसरा क्या है कि जो बुकलेट नंबर है वो लगभग हर पेज पर है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। अच्छा, देखिए बारकोड क्वेश्चन पेपर के अंदर वो हम आपको दिखाएंगे। इसमें है बारकोड है, यहाँ उसको दिखाएंगे अच्छे से। यहाँ पर में भी है। पहले क्या ऐसा नहीं होता था? नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था। अच्छा। बुकलेट नंबर जो होता था वो एक जगह होता था, ऊपर में बुकलेट नंबर होते थे, सीरियल नंबर, लेकिन अंदर में ये सीरियल नंबर प्रिंट नहीं होता था। इससे ये होता है कि ऐसा भी ना हो कि मान लीजिए कि अंदर का चीज़ कहीं से कोई स्कैन कर ले या कुछ ऐसा कर ले, तो इसलिए ये चीज़ है। अगर मान लीजिए कि कोई बारकोड स्कैन हुआ तो किस सीरीज का क्वेश्चन स्कैन होगा ये आपको दिखाई देने लगेगा। इसलिए ये एक अच्छी जो है सो शुरुआत है, और मैं चाहता हूँ कि ये अपने आप में अनोखे तरह का बदलाव है बीपीएससी का। बीपीएससी ने कई बदलावों के साथ ये परीक्षा ली और स्वागत योग्य कदम बिल्कुल है। लेकिन अब अभ्यर्थियों ने तो परीक्षा दे दी, अब उनके मन में सवाल ये उठेगा कि कट ऑफ क्या जाएगा। जैसे प्रश्न रहे, पिछली बार सवालों को लेकर एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि पिछली बार सवाल काफ़ी इजी थे, लेकिन इस बार अभ्यर्थी अनुमान लगा रहे थे कि कठिन आएंगे। आपको क्या लगा, कैसा सवाल? नहीं जैसा कि सवाल जो पिछले बार है उससे इस बार आसान है। अच्छा। और आसान होने के कारण जो है सो कन्फ्यूजन ज़्यादा है। इसीलिए अभ्यर्थी के लिए तो क्वेश्चन तो आसान है। जब आप देखेंगे अब क्वेश्चन तो क्वेश्चन आसान है, क्योंकि क्वेश्चन जो है फैक्चुअल है, 1 लाइनर टाइप में क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा क्वेश्चन जो है सो एकदम फैक्चुअल है। और एग्जामिनेशन हॉल में जो लोग अपने आप को जितना भी कूल रखे होंगे उनका एग्ज़ाम उतना ही अच्छा गया होगा। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। अब यहाँ सवाल है कि इसका कट ऑफ क्या होगा। तो कट ऑफ जो होगा वो जनरल का कट ऑफ जो है सो 105 से 106 के बीच, 106-7 कट ऑफ रहेंगे जनरल का कट ऑफ। हाँ, 100 पार रहेंगे। ये दावा है? हाँ, ये चीज़ है। 100 से कट ऑफ ऊपर जाएगा, क्योंकि उसके पीछे कारण है।
अगर मान लीजिए कि आप CDPO के क्वेश्चन से अगर इसका मिलान करेंगे तो CDPO का क्वेश्चन इससे थोड़ा स्टैंडर्ड था। अच्छा। उसके क्वेश्चन तो ये थे, तो इसलिए ये आपको, और क्वेश्चन मैंने देखा है 150 क्वेश्चन देखा है, तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो है सो 105 106 जनरल के कट ऑफ होंगे और उसी रेशियो में सारे लोगों के कट ऑफ होंगे। अच्छा, सवालों की अगर बात करें कि हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता है, जैसे कभी इकोनॉमिक्स से सवाल ज़्यादा आ गए, कभी हिस्ट्री से ज़्यादा आ गए, तो इस बार क्या किसी एक सब्जेक्ट की बात करें जिससे सबसे ज़्यादा सवाल रहे, वो कौन सा रहा? देखिए, इसमें जैसे कि जो आप जब इकोनॉमी से बात करेंगे तो इकोनॉमी पर आंकड़ा बेस सवाल आया है। करंट का सवाल जो पूछा गया है, करंट नॉर्मल है, अगर 1 साल का पेपर से पढ़ा हुआ करंट है जो अच्छे से लोग करेंगे, और इसलिए इस बार ये नहीं कहा जाएगा, बड़ा संतुलित ढंग से जो है सो क्वेश्चन को सेट किया गया है और क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। किन अभ्यर्थियों के सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं? ऐसे सभी अभ्यर्थियों के सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं, PT में खास करके, मैं फाइनल की बात नहीं कर रहा हूँ। कितने सिलेक्शन होते हैं? अब जैसे कि मान लीजिए कि जो सीट है उसका अगर मान लीजिए कि अगर 10 गुना या 8 गुना रिजल्ट अगर दिए जाते हैं तो रिजल्ट लगभग 8 से 9 हज़ार के आसपास रिजल्ट आएंगे, तो उस हिसाब से कट ऑफ का रेशियो आपको यही रहेगा। और फाइनल सिलेक्शन का जो पूरा अब प्रक्रिया है वो है मेंस पर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी लोग अगर ध्यान रखेंगे तो PT आ जाएंगे, लेकिन PT आने के बाद जो मेंस का जो समय है आयोग का, वो आप लोगों को पता होगा कि 29 दिसंबर को रखा गया है, डेट है। तो इसलिए इस 3 महीने में जो लोग अपने आप को मेंस के लिए जितना बेहतर तैयार कर पाएंगे वो लोग उस 800 1000 के सूची में आ पाएंगे, फाइनल सिलेक्शन में आ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अंतिम रूप से सफलता जो होगा वो आपको मेंस पर निर्भर करेगा। अच्छा, मेंस की जब आपने बात की है तो सवाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए BPSC की तैयारी बहुत अभ्यर्थी करते हैं, जो UPSC की भी तैयारी करते हैं, अदर स्टेट की सिविल सर्विस की भी तैयारी करते हैं, सालों साल लग जाते हैं। PT निकल गया लेकिन मेंस नहीं निकल रहा है, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, कहाँ वो फंसते हैं? या फिर जो नए अभ्यर्थी अभी इस बार पहली बार मेंस अगर देने जाएंगे तो वो किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि मेंस तो बड़ा विस्तृत चीज़ है, लेकिन 3 चीज़ को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि मेंस जो होता है वो सारा का सारा राइटिंग स्किल पर निर्भर करता है। मैं ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी को जानता हूं जिन लोगों की तैयारी बहुत सामान्य नहीं थी, लेकिन उन लोगों की प्रस्तुति अच्छी थी, लेखन शैली अच्छा था, तो आज वो लोग ऑफिसर्स हैं। और ऐसे बहुत सारे लोगों को भी मैं जानता हूं जिनकी जो बौद्धिक स्तर था, अवधारणा के स्तर थी, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन प्रस्तुतिकरण कमज़ोर था, लेखन शैली कमज़ोर था, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसीलिए इसमें पहला चीज़ ध्यान रखना है कि राइटिंग स्किल को डेवलप करना है। दूसरा है कि आपको अभी के समय में सेलेक्टिव और इंटेंसिव तैयारी करना है मेंस का, जिससे कि आपका कंसेप्ट जो है सो बेहतर हो सके। और तीसरा जो करना है कि इस 3 महीना में राइटिंग लिखने का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, जिससे कि आपका जितने भी क्वेश्चंस हों वो आपके कलम पर उतर जाए और मेंस क्लियर हो जाएंगे। बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो ज़्यादातर जब PT रहता है तो फोकस PT पर ही करते हैं, मेंस पर नहीं करते हैं। अब PT निकल जाएगा तो मेंस के बारे में सोचेंगे, वो 90 दिन में कैसे तैयारी करेंगे? देखिए, जो लोग PT दिए हैं, अगर वो लोग अपने कट ऑफ में आ जाते हैं तो वो बिना समय गंवाए मेंस में लग जाएं, और अगर इन केस जिन लोगों को थोड़ा बहुत चूक रह जाए तो वो लोग भी बिना समय गंवाए मेंस में लग जाएं, क्योंकि अगला जो PT है फिर जो है सो जनवरी में होने वाली है, और 68वीं जो है सो एकदम पीछे है। अंतिम रूप से सफलता तभी होती है जब हम BPSC की संपूर्ण रूप से तैयारी करके रखते हैं। तो संपूर्ण रूप से तैयारी करने के लिए मेंस को पढ़ना आवश्यक ही आवश्यक है, चाहे आप PT निकाल कर मेंस पढ़ें या PT से पहले पढ़ें। फायदा है कि PT के पहले ही मेंस को तैयार रखा जाए, जिससे कि कम समय में केवल अभ्यास करके आप अच्छे से जो है सो पढ़ लेंगे। PT मेंस PT मेंस साथ साथ करें, वो तो बहुत अच्छा है। अगर किताबों की बात करें, क्योंकि मेंस अब तो 3 महीने बाद आपको देना है, बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके पास नोट्स होंगे, लेकिन क्योंकि BPSC अपने पैटर्न पर में भी काफ़ी बदलाव कर रहा है, अब UPSC के तर्ज पर वो आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में नोट्स में भी सुधार की आवश्यकता होगी। तो किन बातों का ख्याल रखा जाए, क्या पढ़ा जाए किताबों में? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि
जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक को देखें, क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो होता है वो हमें एक डायरेक्टिव्स देता है, एक दिशा देता है कि हमें किस तरह से तैयार करना है। दूसरा, बीपीएससी के पूछने के जो पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन कोई भी रहे, चाहे परंपरागत क्वेश्चन हो या व्यवहारिक क्वेश्चन हो, उसको हमेशा ही प्रेजेंट रिलेवेंट से जोड़ करके क्वेश्चन लिखें तो मेंस बेहतर होंगे और मेंस में अंतिम रूप से सफल होता होगा। किताब क्या ध्यान में रखा जाए इस पर? देखिए, किताब जो है हर विषय का अलग अलग है। इस 3 महीने में जो है ना सो बहुत अधिक किताब नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन फिर भी प्रत्येक विषय के लिए एक एडवांस किताब को रख सकते हैं हर विषय से, पॉलिटी से, मतलब साइंस टेक्स से, उसी तरह से इकोनॉमी से, ज्योग्राफी से, हर विषय का एक एडवांस किताब वो खैर एसोसिएट के लिए रख लें। बाकी आप वो अपने अप्रोच पर ध्यान दें, मटेरियल्स पर ध्यान दें, अच्छे हो जाएं। सबसे ज़्यादा समस्या मेंस में होती है मानविकी के विषयों, जो अभ्यर्थी होते हैं उनको। साइंस वाले तो नंबर बहुत उठा लेते हैं, लेकिन मानविकी वाले जो अभ्यर्थी है वो फंस जाते हैं। टॉपर्स में अब तो बिल्कुल आना ही वो बंद कर दिए हैं, आ नहीं पाते हैं। ऐसे में उनको क्या चीज़ों पर फोकस करें ताकि जो टॉपर्स लिस्ट आती है उसमें वो भी आए? देखिए, ये बात नहीं है। अब जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है मानविकी में भी, वो बहुत वैज्ञानिक तरीके से पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी प्रश्नों को जब लिखेंगे तो आपको हमेशा सोचना होगा कि हमको सामान्य से कैसे बेहतर नंबर आ जाए। और जब प्रत्येक विषय को, चाहे वो मानविकी हो या साइंस का हो, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब ये रहता है कि आप उसको कितने साइंटिफिक ढंग से लिखते हैं। अगर आप अभ्यर्थी साइंटिफिक ढंग से लिखेंगे, चाहे माध्यम कोई भी हो, विषय कोई भी हो, तो उसमें टॉप की संभावना बनी रहती है। लेकिन उठता नहीं है मानविकी विषय। देखिए, उसके पीछे एक उसके लिए आती है स्केलिंग, लेकिन उसमें ये भी बात सच्चाई आपको स्वीकार करना होगा कि लेखन जो पद्धति है अभी भी हम ट्रेडिशनल अप्रोच में ही लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी तक जो हम प्रश्न पढ़ते थे या पूछे जाते थे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका थी, क्या रोल था, लेकिन अब प्रश्न बन रहे हैं, अब हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी नहीं रहते तो आंदोलन का स्वरूप कैसा होता। अगर हम इस अप्रोच में अब हमें पढ़ने की ज़रूरत है। अगर इस तरह के अप्रोच हम नहीं बदलेंगे तो फिर हम तो ट्रेडिशनल अप्रोच में लिखेंगे तो नंबर हमें कहाँ से मिलेगा। ऑप्शनल विषय जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर देता है। मैथ्स वाले हैं उनका नंबर बहुत अच्छा आ जाता है, मानविकी वाले हैं उनका नंबर ऑप्शनल में घट जाता है, वहीं पर तो मार खा जाता है। बिल्कुल, तो इसी के लिए स्केलिंग की ज़रूरत है। इसके लिए जो एक मानक स्केलिंग है वो होनी चाहिए, जिससे कि सारे लोग सामान्य रूप से जो है उसका लाभ ले सकें और सभी लोगों की अभियोग्यता की जांच हो सके। अगर स्टैट्स की बात करें वो भी बेहद ज़रूरी होती, तो मानविकी के विषयों छात्रों के लिए क्या कहेंगे इसके? देखिए, होता क्या है कि स्टैट जो, जैसे कि अभी से मान लीजिए लोग अब मेंस में लगेंगे तो वो अपने प्रत्येक दिन का समय, जिन लोगों ने स्टैट छोड़ दिया, मैं 10th के बाद जनरली लोग मैथ छोड़ दिए रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है कि वो अभी से 1 घंटा जो है स्टैटिक्स बनाएंगे, और ख़ास करके 10th स्टैंडर्ड का जो स्टैटिक्स होता है उसी स्टैटिक्स को बेस करके वो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम तक आते आते वो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि 2 क्वेश्चंस स्टैटिक्स से पूछे जाते हैं और उसको हम अभ्यास करें, जैसे मीन मोड है, पाई चार्ट्स है, डायग्राम्स हैं, रेखाचित्र है, DI है, इस पर अगर काम कर लें हम प्रॉपर तो मुझे लगता है अच्छा हो जाता है। आखिरी सवाल मेरा यह है, बीपीएससी जब एग्ज़ाम लेती है खासकर पीटी की, सवाल विवादित एक ना एक दो हो ही जाते हैं, खासकर ऑप्शन को लेकर भी मारामारी छिड़ जाती है सोशल मीडिया पर। इस बार ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, प्रथम दृष्टया में तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं नज़र आ रहा है। मैंने सारे प्रश्नों को देखा है, और अगर मान लीजिए कि इनकेस ऐसा होता है तो तिवारी जी आपको पता होगा कि बीपीएससी ने अपने लिए एक सुरक्षा कवच बना रखी है जिसका नाम है ई ऑप्शन। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई विशेष इस पर कुछ बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा आखिरकार संपन्न हो गई है, और जिस तरीके से संपन्न हुई है उसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो भी खुश हैं और जो शिक्षक हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश बताए जा रहे हैं, और दिख भी रहा है क्योंकि पारदर्शिता के लिए, निष्पक्ष तौर पर परीक्षा लेने के लिए कई चीज़ों में बदलाव किया गया था, और उसका ये नतीजा रहा कि आज परीक्षा जो है वो सही तरीके से संपन्न हो गई है। कट ऑफ को लेकर अभ्यर्थियों के मन में सवाल उठेंगे जिसका जवाब सर ने बेहतर तरीके से दिया। मेंस के लिए आप क्या करें क्या नहीं करें, ये सारी बातें सर ने बहुत ही बेहतर तरीके से समझा दी हैं। आगे भी बातचीत हमारी होते रहेगी, बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।